एडजस्ट कर लीजिएगा। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप सभी को उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। गलती से अगर किसी का माइक ऑन हो जाए तो उसे ऑफ कीजिएगा। जानबूझकर किसी की माइक को ऑफ करवाने की कोई जरूरत नहीं है। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में अपने वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आ पाए। तो बिना देरी किए मैं आपको स्क्रीन की ओर ले चलती हूँ और आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। और जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप में से मुझे कोई एक ये बता दीजिएगा कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर से। और डिस्क्लेमर के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि ये एक ऐसा पर्चा है जिसकी ना कोई चर्चा है, और अगर कहीं और इस पर्चे की चर्चा नहीं होती है तो हम क्यों करते हैं। सो इसका मेरे पास दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते। दूसरा रीजन है ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है हमारे सीईओ सर को, उन्होंने हमेशा से एक ट्रांसपेरेंसी अपनी कम्युनिटी के साथ मेंटेन किया है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। उन्होंने छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया है। और इसी ट्रांसपेरेंसी का नतीजा है कि आज हमारे पास इतनी प्यारी सी, इतनी मजबूत, इतनी बड़ी कम्युनिटी है। इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी के मामले में अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं और इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज भी हम इसी पर्चे की चर्चा से शुरुआत करेंगे। और इस पर्चे पे साफ और कट टू कट ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सब जानकारी के लिए हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर सारा का सारा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जानकारी बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है और हम नियम अनुसार चल रहे हैं। तो आप इसी किसी भी लाइन को पत्थर की लगी समझ के मत चलिएगा। हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का और बिना इजाजत इसे कॉपी करना मना है। और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो पीपीटी में दिया गया है। डिस्क्लेमर के बाद मैं अक्सर 2 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ मेरे उन नए साथियों के लिए जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए हैं, क्योंकि जब वो पहली बार आए हैं तो उन्होंने जब भी पूरा का पूरा डिस्क्लेमर सुना होगा तब उनका ध्यान एक लाइन पर आकर अटक गया होगा। और वो लाइन क्या है कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस हो सकता है। अब भले ही मैंने आपको ये भी कहा है कि आपका फंड जो है वो डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका जो ध्यान है वो इसी लाइन पर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। और अगर आपका ध्यान यहाँ होगा तो उस जानकारी को आप कैसे समझेंगे, है ना। तो बात करते हैं इस लाइन पर कि मैंने कहा है आपका फंड लॉस हो सकता है। और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लेती हूँ और वो एग्जाम्पल मैं अपनी आम जिंदगी से लेती हूँ। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो हवाई यात्रा जरूर किया होगा। और अगर वो समिट परिवार का हिस्सा है तो एक नहीं कई बार किया होगा। सो फिर जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो एक खूबसूरत सी एरोस्टेस हमें ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें अपने सीट बेल्ट को किस तरह से लगाना चाहिए, ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी डोज कहाँ कहाँ दिए गए, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पैराशूट का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। अब ये सारा इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद हम क्या करते हैं, हम प्लेन से उतर जाते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें आगे की यात्रा नहीं करनी, आप हमें यही उतार दो क्योंकि हमें नहीं पता ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल करना है, हमें नहीं पता पैराशूट कैसे इस्तेमाल करना है। अभी इतनी ऊपर पैनिक सिचुएशन में 1000 फीट ऊपर हम पैराशूट कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप हमें यही उतार दो, हमें कहीं नहीं जाना। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? या फिर ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हमारे जो पायलट भाई साहब है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि भी आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, मेरा काम है मैं 1000 फीट ऊपर प्लेन लेके जाऊंगा और क्रैश कर दूंगा क्योंकि मेरी एरोस्टेस ने कहा है आपको पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपनी इंटायर लाइफ में ना ऐसे होते हुए देखा है, ना सुना है, ना कि पढ़ा है। इस बात की जानकारी मुझे कभी भी कहीं नहीं मिली है, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होता है कि लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुनकर प्लेन से उतरते हैं।
सो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे उसे हम डिस्क्लेमर कह लें, इंस्ट्रक्शन कह लें, वार्निंग कह लें, कि हम अपनी आम जिंदगी में अपने आसपास होते दिखते पढ़ते सुनते जरूर है, और इससे हमारी आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बखूबी जानते हैं, हर कोई इंसान जानता है कि इस दुनिया में अगर कोई चीज है जो परमानेंट है वो है मौत, है ना। मरना तो कभी ना कभी किसी ना किसी को है, ये तो तय है। लेकिन क्या हम में से कोई एक ऐसा इंसान है जो मरने के डर से जीना छोड़ देता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये कहकर निकाल दिया कि हमें अपनी जिंदगी को क्यों आगे बढ़ाना है, क्यों ग्रोथ की तरफ ले जाना है, क्यों कोई प्लानिंग करना है, हमें बनना ही तो है। हमने देखा है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये हर किसी की अपनी एक प्लानिंग बनी हुई है ना। जिस तरह से हमारी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है ना फ्रेंड्स, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी अनप्रिडिक्टेबल होती है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने हीरो से जीरो, जीरो से हीरो बनते हुए लोगों को देखा है। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट में हैं, और हर बिजनेस की तरह हमारे बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट होता है, हमारे बिजनेस में भी वेटिंग पीरियड होता है, हमारे बिजनेस में भी लॉस और रिस्क का फैक्टर होता ही है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी है, जहां पर आपको वेट नहीं करना है, जहां पे कोई रिस्क नहीं है, जहां पे कोई लॉस नहीं है। अगर आप में से कोई भी ऐसा कोई बिजनेस जानता है तो मुझे जरूर बताएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। और जहां तक बात हमारे प्रोजेक्ट की है, तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि हमारे प्रोजेक्ट से जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वो सभी के सभी लोग अनुभवी लोग हैं, और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की सेफ्टी का काफी ख्याल रखा हुआ है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिएगा, हमारे प्रोजेक्ट को कभी कुछ नहीं होगा, ये हमारी पूरी पूरी कोशिश होगी, है ना। तो ये था हमारा डिस्क्लेमर जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है, और मैं अपना 100% दूंगी कि स्लाइड के माध्यम से एक एक चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकूं। सो देख सकते हैं हम यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू समिट। सो फ्रेंड्स, समिट हमारा एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए की फीचर से पावर्ड है, जैसे कि क्रिप्टो इनोवेशन, वन मैकेनिज्म टू टू डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, स्टेकिंग रिवॉर्ड एंड मार्केटिंग पावर। जैसे जैसे ये स्लाइड आगे की ओर बढ़ेगा, मैं ये सभी की पॉइंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे अबाउट समिट। हमारे टोकन का नाम है समिट, और समिट की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो समिट का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक यूनिटी मैकेनिज्म मोबिलाइजिंग मिलियंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्निकल वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट से बना है समिट। और समिट की अगर हिंदी में मीनिंग में आपको बताऊं, तो समिट का हिंदी में मीनिंग होता है सम्मेलन, एक बैठक। और एक ऐसी बैठक पे आप और हम रोज मिलते हैं, वेडनेसडे टू मंडे, ट्यूसडे हमारी छुट्टी रहती है। और समिट को ही हम सुपर एमएमआईटी के नाम से जानते हैं, और ये एक मीम कैटेगराइज टोकन है। समिट को हमने सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया है, और इसकी टोटल सप्लाई 2100 बिलियन टोकन की है, और ये कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर 2024 को लिस्ट हुआ था, और जल्द ही प्लेटफॉर्म पे सबसे हॉट एंड टॉप गेनिंग टोकन में से एक बन गया। समिट का लॉन्च प्राइस 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण ये अपनी इनिशियल जीरो को क्रॉस करते हुए 0.0020304050 तक भी जा चुका है ना। प्राइस का ऊपर नीचे होना ये मार्केट का नेचर है, और मार्केट के नेचर के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टोकन है वो जेन्युइन है, हमारा जो टोकन है वो जिंदा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि क्या है जो समिट को यूनिक बनाता है। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब भी कोई अच्छा टोकन अगर वो जेन्युइन है, अगर वो ग्रोथ दे सकता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म काम करता है। लेकिन अगर बाद में हमारे समिट की करूँ, तो हमारे समिट के पीछे 5 ऐसे मैकेनिज्म है जो उसे यूनिक बनाता है, जैसे कि यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटी, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन एंड ग्रोथ टू बर्न। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास है एक प्यारी सी कम्युनिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी जो हजारों की तादाद में मौजूद है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करती है, जो लाभ के साथ साथ लव के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और एकजुट होकर अर्न करती है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूँ, तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपके टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन रिवॉर्ड के तौर पे दिए जाते हैं। रियल यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूँ, तो एक ऐसा हमारे पास कुछ ऐसे भी रियल यूटिलिटीज है जहां पर आप डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन की अगर मैं बात करूँ, तो एक ऐसा टोकन जो हमारी कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसे हमारी कम्युनिटी रन करती है। हमने देखा है हाल ही में कि जब हम एमएमआईटी में थे, तो होता क्या था, हम रात दिन मेहनत करते थे, टोकन को अप की तरफ ले जाते थे,
और अगले दिन मार्केट डाउन की तरफ होता। क्योंकि ओपन में कुछ ऐसे लोग होते थे जो सिर्फ अपने छोटे मोटे प्रॉफिट, एक दो दिन की प्रॉफिट के लिए होते हैं। जब वो देखते हैं मार्केट अप जा रहा है तो अपने टोकन को भारी मात्रा में सेल ऑफ कर देते थे, जिसकी वजह से भारी गिरावट हमें फेस करना पड़ता। जब इस बात का रियलाइजेशन हमारे सीईओ सर को हुआ तो उन्होंने कहा ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो उसका फल भी हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तब जाकर आगाज हुआ हमारे समिट टोकन का। इसीलिए इसे हम कम्युनिटी ड्रिवन टोकन कहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट और 100% का हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी का। ग्रोथ टोकन की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो होता है वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन की सप्लाई कम होती है वैसे वैसे टोकन का डिमांड बूस्ट होता है, मतलब प्राइस बूस्ट होता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बंद किया जाता है, चलाया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है ताकि हम सप्लाई कम कर सके और टोकन की प्राइस को बूस्ट कर सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सबमिट को पावर देता है। जी हाँ, हम सोलाना ब्लॉकचेन पर है और सोलाना ब्लॉकचेन सबमिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि वाई सोलाना, हमने सबमिट के लिए सोलाना ब्लॉकचेन को ही क्यों चुना। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमने सबमिट के लिए सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों चुना, मैं एक छोटा सा सजेशन देते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। और सजेशन एकदम सिंपल सा है और करना जरूरी भी है, इसलिए देना भी जरूरी है। कि आज हमने जब ये तय किया है कि हमें क्रिप्टो में नाम भी करना है, काम भी करना है, और नाम और काम करने का मतलब है कि पैसे तो अपने आप आ जाएंगे, है ना। और ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास सबमिट जैसा एक शानदार प्रोजेक्ट ऑलरेडी मौजूद है। तो क्यों ना हम अपने आप को क्रिप्टो में जितना हो सके उतना नॉलेजेबल बनाए, क्योंकि ये नॉलेज हमारे मार्केट फील्ड के लिए बहुत जरूरी है। हमारा 4 लाइन का खूबसूरत प्लान बताने के लिए आपके पास 400 लाइन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में दो तरह के लोग अक्सर आपको मिलेंगे, एक वो जो क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता है और दूसरा वो जो क्रिप्टो के बारे में आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है। जो क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता वो बहुत अच्छा इजी टारगेट है हमारे लिए, क्योंकि वो अगर सिर्फ प्रॉफिट भी जानता है ना तो काफी हो गया। लेकिन जो आधा अधूरा ज्ञान मार्केट में लेके घूम रहा है, उस आधा अधूरे ज्ञानी पट्टी से लड़ने के लिए हमारे पास पूरा पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये पूरा पूरा ज्ञान क्यों जरूरी है, ताकि सबसे पहले हम उसके माइंडसेट को चेंज करें, उसे हम ये बता सके कि भैया जो आपका अधूरा ज्ञान है वो ऐसा नहीं ऐसा है ना। और ये सारा सब कुछ हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास पूरा नॉलेज होगा। और ये पूरा नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगा, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से, या और जो भी सोर्सेस है उसके माध्यम से हम ले सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, है ना। तो जितना हो सके आप क्रिप्टो को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जिसके पास भी मार्केट में जाएंगे जरूरी नहीं है कि वो हमेशा से वो पैसे लेके इकट्ठा तैयार बैठा है कि बस कब आप जाएंगे और कब आपको बोलेंगे ये लो हमारे पैसे जहाँ डालना है डालो। नहीं, हर बंदा पैसे देने से पहले आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा ही करेगा। और अगर वो फुल मार्केट से बिलोंग करता है तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा ही कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे से, ताकि वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको डिमोटिवेट कर दे, है ना। तो हमारा मोटिवेशन जो है, हमारा सब कुछ जो है वो हमारे ज्ञान से मिलने वाला है। तो जितना हो सके ज्ञान लेने की कोशिश करें। और चूंकि मुझे कम समय में और कम शब्दों में बताना है कि हमने सबमिट के लिए सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों चुना, तो मैं ये बताते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ कि आज तक हमारे सिस्टम के द्वारा कम्युनिटी को जो कुछ भी मिला है, चाहे आपका अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, कैपिटल्स पे रिटर्न हो, आईफोन हो, लग्जरी कार हो, हाउस फंड हो, या फिर इंटरनेशनल टूर हो, जो कुछ भी दिया गया है वो सब कुछ बेस्ट दिया गया है। और जब सब कुछ बेस्ट है तो ब्लॉकचेन के मामले में सिस्टम अपने आप को पीछे कैसे रख सकता है, क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र ऐसा सेकेंड नंबर का ब्लॉकचेन है जो 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकता है, जो सबमिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो सोलाना की फीस सिर्फ 0.0025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे टोकनॉमिक्स के बारे में। हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 बिलियन टोकन की सप्लाई है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है। जैसे कि सॉरी जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, स्टेकिंग रिवॉर्ड में 43%, स्टेकिंग में अलग से रिजर्व है 38%,
एंड कम्युनिटी ग्रोथ में रखा गया है 8%। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, और बदले में आपको और सबमिट टोकन दिए जाते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ये एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपने टोकन को होल्ड करके रखना होता है। और अगर सबमिट स्टेकिंग डिटेल्स की अगर मैं बात करूं, तो समिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। समिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टोकन मैकेनिज्म यूज करता है जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। समिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा टोकन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। फ्रेंड्स, सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर हाई यील्ड की मैं बात करूं तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक की कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकंड डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपकी टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे हम बात करेंगे समिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। मेरे पुराने साथी रेफरल प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो रेफरल के माध्यम से बहुत अच्छा इंसेंटिव कमा रहे हैं। लेकिन जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए हैं, जो इस इंडस्ट्री में ही पहली बार आए हैं, उन्हें मैं बताती चलूं कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्रोजेक्ट भी देख लिया, प्लान भी देख लिया, और प्लान देखने के बाद आपके मन में ये आवाज आती है, यार ये तो काफी बड़ा शानदार सा प्लान है ना? और ये आवाज आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा प्लान वाकई में बड़ा शानदार है। तो जब इस शानदार प्लान को आप ज्वाइन करोगे और उसके बाद आपको ये भी रियलाइज होगा ये तो पैसिव इनकम कमाने का एक अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त, यार, भाई, बंधु सबको ज्वाइन कर दूं। तो जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन किया है वो लेवल 1 पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया है वो जब आगे किसी और को ज्वाइन करवाएंगे तो वो लेवल 2 पर आएंगे। इसी तरह जो लेवल है वो इस लेवल पे चलता रहेगा, और हर लेवल पे अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 7%, लेवल 2 पे 4%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 to 8 1%, लेवल 9 to 16 0.5%, लेवल 17 to 20 0.25% का इंसेंटिव मिलता रहेगा। मतलब 20 लेवल पर आपको 25% तक इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा, और हर लेवल पर एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि टोकन होल्डर्स कितना रिवॉर्ड मिलता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन लॉक है, सिर्फ 1% टोकन मार्केट में ओपन में रखा गया, और उस 1% टोकन को भी कैसे बायबैक किया जाए, हमने उसका भी प्लान डिजाइन किया है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई का स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन समिट टोकन के बराबर है, और ये समिट में ये स्टेकिंग में लॉक है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 समिट टोकन के बराबर है। अगर एक टोकन का प्राइस 0.001 पर हो तो यह अमाउंट समिट के लिए बहुत कम है, और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। सिस्टम ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन किए, ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो समिट टोकन के लिए स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% समिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल
डिमांड बढ़ाएगा और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन खरीदने के दो तरीके होते हैं। एक पीयर टू पीयर, जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं। और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप्स होते हैं और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। टाइप 3 एक्सचेंज में डेली $3000 से लेके $5000 की बाइंग होती है। टाइप 2 एक्सचेंज में $7000 से लेके 12000 की बाइंग होती है। टाइप 1 एक्सचेंज में $20000 से लेके $30000 की बाइंग होती है। अब हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपांड करने के लिए क्या प्लान बनाया है। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमारा ये प्लान है कि हम समिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लीज करने पर काम करेंगे। मान लीजिए अगर समिट 20 एक्सचेंजेस पर लीज होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15000 का डेली बाइंग मिलता है, तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है, और ये अभी के लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो समिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। और बड़ी एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेक्स, स्प्रिंगेट, बाइबिट और भी 15 टॉप के एक्सचेंजेस पर लीज करने का टारगेट है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि समिट के 7 महीने की जर्नी में, 7-8 महीने की जर्नी में समिट आज दुनिया के टॉप 7 नंबर का जो एक्सचेंज है एमएक्सी, आज समिट ने खुद को वहां पर लिस्ट करवा चुका है। और ये होता है अनुभवी लोगों के साथ काम करने का नतीजा, क्योंकि मैंने पहले ही स्टार्ट में कहा है कि हमारे पास जो भी लोग हैं सभी के सभी अनुभवी लोग हैं, उन्हें पता है रास्ता, और जिन्हें रास्ता पता होता है वो रास्ते पे बहुत स्पीड के साथ कैसे जाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें रास्ता पता है, इसलिए आज हम नंबर 7 के एक्सचेंज पर स्टैंड कर रहे हैं, और आने वाले दिनों पर बाइनेंस तक के पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता है ना। तो साथ ही साथ ये भी अपडेट कर दूं कि कॉइनस्टोर पे एक्सचेंज होने के बाद से समिट एल बैंक, बिटमार्ट और विक्स पर भी ऑलरेडी खुद को लॉन्च कर चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे द रियलिटी ऑफ समिट। और इस पॉइंट पे आने के बाद मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा टास्क देती हूँ, और ये मैं जानबूझकर देती हूँ ताकि आप लोगों को एक आदत लगे। और टास्क क्या है कि आप अपने आप को सबसे पहले शाबाशी देंगे, और जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि शाबाशी क्यों देना है। जो आज जूम सेशन में पहली बार आए हैं, जो नए लोग हैं, उन्हें मैं बताती चलूं, जब अगर उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि शाबाशी क्यों देना है, तो मेरा उस पे रिटर्न क्वेश्चन ये है कि शाबाशी क्यों नहीं देना है। इस पूरी दुनिया में एक ही शख्स, एक ही इंसान ऐसा है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और वो आप खुद। आपके स्ट्रगल को जानता है, आपकी मोहब्बत को जानता है, आपकी नफरत को जानता है, आपकी रोजमर्रा की जद्दोजहद को जानता है, आपकी शिद्दत को जानता है, आपके एम को जानता है, आपके डिजायर को जानता है। अगर कोई है तो वो आप खुद। अक्सर पता है क्या होता है, हम ज्यादातर है ना निराश तब होते हैं जब हम अपने आप की जिम्मेदारी किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि यार हमें हमारी कोई तारीफ कर दे, या फिर हमें कोई अप्रिशिएट कर दे, है ना। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं निराश करती हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ, कोई करे या ना करे, ये दुनिया की बातें दुनिया पे छोड़ दीजिए। उन्हें अगर तारीफ करना है तो वो करेंगे, उन्हें अगर बुराई करना है तो वो करेंगे, वो दुनिया पे छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को पैम्पर कीजिए, आप अपने आप की तारीफ कीजिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए, है ना। क्योंकि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई। तो सबसे पहले आप इसी बात के लिए अपने आप को शाबाशी देंगे, क्योंकि पूरे दिन में कम से कम कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा जरूर किया होगा जो आपको पता था कि आपने बेस्ट किया है।
और जब भी दिन की शुरुआत हो और जब भी दिन का खत्म हो, तो पूरे दिन में अपने आप को 3 बार तो कम से कम कहिएगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बिकॉज आई एम द बेस्ट ये कहना ही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करवाएगा, और ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपको घर से लेके बाहर की दुनिया तक के हर चीज में काम आएगा, है ना। और दूसरी बात, दूसरा रीजन ये है कि शाबाशी देने का, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब के सब स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं। तो वो जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो जाहिर सी बात है अपने साथ पेन और डायरी जरूर लेकर जाते होंगे। इसीलिए जब भी उन्होंने किसी नए गेस्ट को हमारे जूम सेशन में बुलाया होगा तो उन्हें भी ये इंस्ट्रक्शन जरूर दिया गया होगा कि आप अपने साथ पेन और डायरी कैरी कर लीजिएगा। इसीलिए ये स्मार्ट काम करने के लिए आप सब अपने आप को शाबाशी विश कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक वेबसाइट भी नोट कर सकते हैं। वेबसाइट है stu.megamart.ai। ये हमारा शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है, और यहाँ पर 5-6 लाख से प्रोडक्ट ज्यादा के प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात करूँ तो जो दूसरी शॉपिंग पोर्टल कंपैरिजन में हमारा प्राइस कम मिलेगा या तो फिर ज्यादा मिलेगा, सॉरी कम मिलेगा या तो फिर बराबर मिलेगा। और एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल करने से आपको 3% तक के डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे एम स्वैप के बारे में। आप इसका भी वेबसाइट नोट कर सकते हैं। इसका वेबसाइट है mswap.finance। ये हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे समिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में समिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पे यूज कर सकते हैं, और ये एक समिट को और भी ज्यादा वैल्यूबल बनाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे यूनाइट टू अर्न आवर वायरल ग्रोथ इंजन। सो फ्रेंड्स, इसका सीधा मतलब होता है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम समिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को समिट या एमस्वाइप रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलता है, और जितना ज्यादा हम मिलकर समिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा हमारा ग्रोथ होगा। हाउ वी इंगेज मास यूजर्स, के समिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे इंगेज करता है? ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा समिट अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को इंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न? ये एक तरीका है जिससे समिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप समिट प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है? जब आप समिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो समिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है, जिसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको समिट टोकन दिए जाते हैं। टोकन कितने होते हैं? $20 से लेके $50 तक के होते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारे एम्बिशियस रोड मैप की अगर हम बात करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि हम समिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे हम समिट का और भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। हम अपनी कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और अगर आने वाले साल की मैं बात करूं तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि समिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लीज करने पर काम किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स इंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन, जी हाँ, हमारा माइलस्टोन, मेरा माइलस्टोन, आपका माइलस्टोन, हम सबका माइलस्टोन क्या है कि हम समिट को बाइनेंस पे पहुंचा कर देंगे। और जब तक हमारा समिट बाइनेंस पे नहीं पहुंचता तब तक हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे, और हारेंगे तो बिल्कुल नहीं। और एक बात मैं अक्सर कहती हूँ और हमेशा कहती हूँ फ्रेंड्स, कि ये जो सफर था ये इतना आसान भी नहीं था, और भले से थोड़ा सा मुश्किल था। यहाँ पर इस सफर में हमारे कुछ पुराने साथी छूट गए, कुछ नए साथी हमारे साथ हैं। हम जो भी एक क्या कहते हैं, एक काफिला जो लेकर चल रहे हैं ना, हम सब साथ हैं, है ना। हर मुसीबत में और हर चीज में, हर खुशी में हम एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम अपने सपनों की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम सबको ये यकीन है कि हमने जो सपने एक साथ मिलकर देखे हैं वो एक ना एक दिन पूरा जरूर होगा। और जिस स्पीड में हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस सपने के लिए अब बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत है। तो हम एक साथ एक खूबसूरत से सफर में आगे बढ़ेंगे, और जिस दिन हम अपने सफर को फाइनेंस पे लेके जाएंगे उस दिन हम सब मिलकर कहेंगे, क्या कहेंगे कि बिटकॉइन हुआ पुराना, अब समिट का है जमाना। और इस जमाने में हम सब साथ होकर हम मोमेंट को एंजॉय करेंगे।
सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टिकिंग विद समिट। आप में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे यार खुशी मैम जल्दी से बता दो कि समिट में हम स्टार्ट कैसे करें। सो माय डियर फ्रेंड, समिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करें जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलफे। ये वॉलेट आपके सबमिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप सबमिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम से भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के ज़ूम सेशन में आपको इनवाइट किया है, या फिर आप हमारे समिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद अगले 24 घंटों से 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके समिट में आ सकते हैं और अपने टोकन पर स्टेकिंग अर्निंग शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन समिट। आप में से कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि समिट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या क्यों इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो में हजारों से ज्यादा के कूपन अवेलेबल है, तो समिट में ही क्यों हम इन्वेस्ट करें। सो माय डियर फ्रेंड, समिट में इन्वेस्ट करने के कुछ यूनिक रीजन हो सकते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को एक प्रॉमिसिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है, या कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि समिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप समिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं जो उसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, हमारे पास मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्लोगन, और ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये हम सबका विश्वास है। हम जानते हैं कि ये स्लोगन हम जितनी बार दोहराएंगे हमें यकीन है कि वो दौर जरूर हमारे लिए आएगा, है ना। सो एक मिलीनियर विद समिट के साथ मैं अपना आज का प्रेजेंटेशन यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, इस विश्वास के साथ कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि मेरा नाम खुशी है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट एज अ प्रेजेंटेटर, एज अ प्रमोटर, मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ कि आप अपनी जो जर्नी है वो $1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। $1000 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, और सॉरी $1000 मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया क्योंकि अब मुझे $100 बोलने में मजा नहीं आ रहा। टाइम बदल गया है ना, एक्चुअली मैंने किया कि $1000 मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि अब मुझे $100 बोलने में मजा नहीं आता है। सो व्हाटएवर, आप $100 से स्टार्ट कीजिए, $1000 से स्टार्ट कीजिए, बट एक चीज है जो यहाँ आप सीख सकते हैं, $100 लाए हैं तो $1000 बनाएंगे, और 1000 लाए हैं तो 10,000 बनाएंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं, हम ऑलरेडी बना रहे हैं, है ना। तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स, और इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, बहुत मजा आएगा। और क्योंकि यहाँ पर हम एक ही चीज, हम एक ही मोटिव पे विश्वास करते हैं, लर्निंग विद अर्निंग। तो यहाँ पर लर्निंग भी मिलेगी, अर्निंग भी मिलेगी, और जब तक ये पूरी दुनिया जानेगी कि क्रिप्टो क्या है, तब तक आप इस दुनिया में बहुत आगे तक एक्सप्लोर कर चुके होंगे। तो जो भी आपके मनपसंद अमाउंट पे स्टार्ट कीजिए, जरूर स्टार्ट कीजिए। और आपके सपने बहुत बड़े हैं और बहुत कम समय में पूरा करना चाहते हैं, तो आप उसे हायर अमाउंट पे भी जा सकते हैं। हायर अमाउंट पे कैसे जाना है ये आप उनसे जान सकते हैं जिन्होंने आज के सेशन में आपको इनवाइट किया है। आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका हक बनता है बहुत सारा क्वेश्चन पूछिए, जी भर के पूछिए, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लेकिन गलती से भी बस एक क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन का जवाब अपने सेशन में देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप एक तुच्छा सा क्वेश्चन पूछकर हमारे लीडर्स की मॉरल्स को डाउन करें, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए और साथ ही साथ आपके सपने पूरे करने के लिए। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि 100% की गारंटी क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, 100% की गारंटीज पूरी दुनिया में आपको सिर्फ दो ही लोग देते हैं, एक गॉड और दूसरा फ्रॉड। सो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसीलिए 100% की गारंटी मत पूछिए, $100 इन्वेस्ट कीजिए और इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए। मुझे अब तक के सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और जूम सेशन आगे भी जारी है, और आगे हम बहुत सारी लीडर्स की शेयरिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन सुनेंगे। और इस जूम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं विद्याचल सर को इनवाइट करूंगी, ताकि उनके थ्रू हम अपने सीईओ सर को बुला सके। विद्याचल सर, प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। शानदार प्रेजेंटेशन, बिल्कुल मैम, क्या कि आपने जो चाहत है ना 100, आप 100 पूरा छोटा हो गया, और 100 बोलते बोलते ना उसको 1000 को कर देना होगा।
क्योंकि जो जिसे सर बोलते हैं ना कि प्रकृति से जो आप डिमांड करते हैं वही चीजें होती है। तो बस हमें डिमांड करने की, हमेशा हम लोग डिमांड की बात करते हैं और सच्चे मन से दिल से अगर कोई भी चीज की डिमांड करते हैं तो जरूर पूरी होती है। सिर्फ आपकी चाहत होनी चाहिए। और वो गिरी सर के एक सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि चाहिए ही चाहिए सर, वही मेरा डीपी भी है सर, चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल जी सर भी दिख रहे हैं सर। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर जूम सेशन में। वेलकम सर आपका। तो बिल्कुल सर पोस्ट हमने दे दिया सर, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत है सभी लोगों का समिट डिस्ट्रिक्ट रिवार्ड प्रेजेंटेशन में। जी नमस्कार जी सर, नमस्कार सभी लोगों को जी। तो आज के लिए तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। नहीं, बस कुछ लोग सर कोई डिस्कशन थोड़ा कर लेंगे और जल्दी ही जो करेंगे। नहीं सर, अच्छा चल रहा है, बढ़िया हो रहा है सर, सब कुछ सही से सबका हो रहा है ना बर्न? बिल्कुल सर, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। और सर कहते हैं ना कि जब किसी की जब हरियाली दिखेगी मार्केट में, प्लीज सर जूम यूजर हैंड रेज ना करें, हम आपको नहीं अनम्यूट करने वाले हैं, आप नेम से रहेंगे तभी आगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर। तो सर बिल्कुल सर, जब क्या है ना कि मार्केट में लोगों का ध्यान किधर है, लोग सर क्या है ना कि ग्रोथ पे, हमेशा आदमी को ग्रोथ पे ध्यान रखता है सर। लोगों को ग्रोथ चाहिए, लोगों को क्या डिडक्शन नहीं मायने रखता है। और लोगों को जिस दिन समझ में आ जाएगी ये चीजें, क्रिप्टो में सर 0.1 एक बीटीसी की कीमत $1,00,000 है, एक इथेरियम की कीमत $3,500-700 है। तो हमें अपने समिट में अगर हम लोग डीपीआर सर 2100 दिन मिलने वाला है, अगर वो 10 टोकन भी मिलता रहेगा, अगर हम लोग बाइनेंस पे जिस दिन पहुंच जाएंगे, वो 10 टोकन की कीमत इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो बहुत बड़ी हो सकती है सर। तो सिर्फ चाहत ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो विजन है, कि हम लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, हम लोग बार बार कहते हैं कि उसी में कहते हैं कि आप $100 से शुरुआत करके आप बड़ा कर सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर वो करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जी ब्रजेश सर भी दिख रहे हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश सर आपका भी। तो बिल्कुल सर, ब्रजेश सर कुछ आपकी तरफ से क्या रिव्यू है? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सर मैं ड्राइविंग पे था तो सुन रहा था थोड़ा आपको, और बड़ी अच्छी बात अभी आपने कही जस्ट 10 सेकेंड पीछे कि सर हमें जो क्वांटिटी हमारे पास है आज, उसकी वैल्यू क्या है, आने वाले कल में क्या है। क्वांटिटी कम होती जाएगी और वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हमें तो वैल्यू से उस दिन का इंतजार है जिस दिन एक सबमिट के बराबर $1। आज हमें महीने में लाखों सबमिट आ रहा है, 1 लाख सबमिट आ रहा है, 2 लाख सबमिट आ रहा है क्लेम करने के बाद भी। उस समय हमें 1000 भी सबमिट आएगा यदि क्लेम करने के बाद, और एक सबमिट की कीमत $1। तो 1000 इंटू हम 90 करेंगे, हम कहाँ? हमें चाहिए नहीं सर 5 लाख 10 लाख सबमिट नहीं चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए ना। हम उस वैल्यू के लिए प्रयासरत। आज हमें 50 लाख सबमिट मिल रहा है और महीने की हमारी इनकम हो रही है $1000। कल हमें 5000 सबमिट महीने में आएगा और एक सबमिट की कीमत होगी $1। तो 5000 इंटू हम 90 करेंगे, INR में हम जाएंगे तो 4,50,000 होगा। हमें उस दिन का इंतजार, हम उस दिन के लिए आज प्रयासरत है। उस दिन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जिस दिन सबमिट का प्राइस 1 सबमिट इक्वल टू $1, उसके लिए हम प्रयास। और वही हमारा मिशन है और वही हमारा विजन है और वही हमारा लक्ष्य है कि जब तक ये सबमिट, वो खुशी में हम बोलती है ना, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, जब तक सबमिट बाइनेंस पे नहीं चला। हम सबका एक टारगेट है कि एक ना एक दिन वो आएगा जब हमारा सबमिट बाइनेंस पे होगा, और बाइनेंस पे होगा तो जितने क्रिप्टो के एक्सचेंज है उन सभी एक्सचेंज पे हम
जी सर बिल्कुल। और उसके लिए दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर करो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही तो इंसान को चलना सिखाती है। जी ब्रजेश सर, इसी बात बच्चा कर नहीं मैं चलता जब तक वो गिरता। चाहूंगा एक बात नहीं, अरे सर दिख रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। सर दिख रहे हैं ब्रजेश सर, आज मेरे पास कोई मैटर नहीं है। सर एक बात सर आप दिख रहे हैं, वो तो ये होगी कि आपको देखते हुए आपको नजरअंदाज किया जाए। सर के सामने भी हम लोगों को थोड़ा कुछ क्या है ना कि वो सिर्फ हम लोगों को सर से ही सुनना नहीं, हमें सर को भी थोड़ा वो बताएंगे, सुनाना भी है, सुनाना भी है, क्योंकि लोग आके सुनाते हैं तो भाई हमें भी तो सुनाना भी है कि कितने आप मतलब काबिल बन रहे हैं, ये तो कितना हाँ जी ये पता चलना चाहिए ना सर। अभी हमारे पास एक दिमाग में सर ब्रजेश सर बोल रहे थे, एक बात आई कि पहले हम लोग प्लान पे वर्क करते थे जी, और अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, और हम लोग जिस दिन इस प्रोजेक्ट को ब्रजेश सर ने बोला बाइनेंस पे पहुंचाने की और $1 पे जाने की बात, तो अभी सर हम लोग प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट पे जब वर्क होता है तो उस पर टाइम लगता है, और जो प्लान होता है वो इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाता है, और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने में मार्केट में टाइम लगता है। तो इसलिए सर प्रोजेक्ट अभी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट के आगे बढ़ाने के दौरान बहुत सारी मुश्किलें, दिक्कतें, समस्याएं आएंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं बनता, उसमें बनाने में टाइम लगता है। और इस प्रोजेक्ट को आएंगी नहीं, जितनी आनी थी वो 90% आ चुकी है, 10% और कोटा बचा हुआ, उससे ज्यादा नहीं, तो 90% प्रॉब्लम आके जा चुकी है। तो अब 90% अवसर है और 10% प्रॉब्लम है, तो वो रेशियो चेंज हो गया है, अब नहीं आएंगी, मतलब रेशियो में बदल गया, रेशियो आएगी, थोड़ा मोड़ा चलता ही रहना चाहिए ना, वो बात हुई थी ना 10-20% चलती रहनी चाहिए, तो वही 10-20% चलती रहेगी, बाकी अब वो भारी भयंकर नहीं आएगी, कमर तोड़ मुसीबत नहीं आएगी, ठीक है। अब जो है कमर तोड़ सक्सेस मिलेगी, मुसीबत थोड़ी मुड़ी रहेगी, हल्का फुल्का चलनी चाहिए। तो चलिए सर, फिर कुछ नहीं मेरे पास है, और तो हम लोग जो है कितना टाइम हो गया, हाँ 30 मिनट है, 30 मिनट जो है क्या चर्चा किया जाए। गाड़ी वगैरह कोई ले नहीं रहा, गाड़ी भी नहीं जा रही है, क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं गाड़ी लोग। जूम यूजर हैंड्रेज, आप अपना नाम जो है चेंज करके आइए, क्योंकि भाई आजकल जो है टिट फॉर टैट हो रहा है, जैसे को तैसा, तो इसलिए कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लोग कहेंगे आप सीएमडी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, अपना टाइम ही ऐसा चल रहा है। नहीं सही है सर, लोग अपना नाम कमाने के लिए मरते हैं, नाम छुपाने का क्या मतलब है। हर कोई चाहता है उसका नाम हो जाए, उसके फेस से हो जाए, उसके नाम से हो जाए, लेकिन उसका कैसे भी नाम हो जाए। अपने नाम के लिए लोग बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हैं कि उनकी पहचान बने, उनके नाम से लोग उनको जाने, तो नाम सर तो वैसे भी नहीं छुपाना है ना, हमको लोग हमारे नाम से जाने, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और बाकी तो सर हमारा यही है, हमारा मिशन था, हम तो यही हर किसी से कहते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 5 साल हमें देने, स्टेकिंग में आज 20 महीने पूरे हो गए हैं, 60 मंथ का ये प्रोजेक्ट है, अभी 40 मंथ बाकी है। आज जो लोग स्टेकिंग कर रहे हैं, हम लोग 70 मंथ के लिए स्टेकिंग कर रहे हैं, तो जो लोग आ गए थे स्टार्टिंग में, आज उनका 20 मंथ पूरा हो गया है, 40 मंथ बाकी है। 5 साल का प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि ग्राम प्रधान से लेके प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। अच्छा, तो सर थोड़ा हम भी रोकना चाहेंगे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हम लोग मतलब 100 पे चले जाएंगे, यानी दूसरा जीरो किल कर लेंगे, और कब तक किल कर लेंगे दूसरा जीरो? तो थोड़ा सा हम चाहते हैं चैटिंग ओपन हो जाए, सब लोग ये चैट करके बता दें कि हम दूसरा जीरो कब तक किल कर सकते हैं, और वो वाला नहीं, मोटिवेट करने वाला नहीं किसी को बताना है, सही वाला बताना है कि हाँ
दूसरा जीरो कब तक किल कर सकते हैं? आप सभी लोग वर्क कर रहे हैं। ये 100 वाला जीरो ना सर, अभी 10 के बाद वाला जो जीरो आएगा, हाँ 10 के 10 बाद तो वाला हम सर, आसपास ही है। 10 के बाद वाला सर वो 100 वाला, 100 की बात कर रहे हैं सर। हाँ वही 100 वाला हमारा जीरो। सेकेंड ईयर चल रहा है, तो सेकेंड ईयर अक्टूबर मंथ में हमारा वो है ना एनिवर्सरी है, तो अक्टूबर तक दूसरा जीरो हमको किल करना ही करना है। तो अक्टूबर तक करना ही करना है, लेकिन कब तक किल कर सकते हैं? थोड़ा सा लोग जो है देखें क्या लिखते हैं, क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है। दिमाग में लोगों के भाई एक दूसरे का नकल मत करिएगा वरना प्लान फेल हो जाएगा। तो 6 महीना दिसंबर तक 6 महीना, 1 मंथ, 2 मंथ, 60 डेज, 2 मंथ, नवंबर तक, बिफोर दिसंबर अक्टूबर लास्ट तक कर सकते हैं, अक्टूबर लास्ट तक कर सकते हैं। आपको होस्ट हो गए सर, कहना चाहते हैं सालों से कर सकते हैं, दिसंबर तक कर सकते हैं। दिस इज रियली आफ्टर 2 मंथ कर सकते हैं। 4 ईयर कौन है इसकी माँ की ऐसी की तैसी, 4 ईयर दम नहीं क्या हम लोगों में? 4 ईयर ओनली 2 मंथ, हाँ सही है। 3 मंथ सही है। दिसंबर, नवंबर ठीक है, सितंबर, 15 अक्टूबर भी ठीक है। इमोशनल डेट है 15 अक्टूबर। 2025 में कर सकते हैं जी, बिल्कुल 2 महीने में कर सकते हैं, 2 महीने में कर सकते हैं। 4 ईयर वाले को यार जून से निकालिए तो, आईफोन वाला कोई, इसको तुरंत डिलीट एग्जिट करिए 4 ईयर वाले को। कोई नहीं सर, सबको जैसी जिसकी वो सर, सबको अरे मतलब कोई एक हिसाब किताब होता है यार। ठीक है सर, कभी जैसी सर देखिए क्या है ना, वो रेस जब होती है सर, देखिए मोस्टली लोगों ने 2-3 महीने के आसपास की बात किया है और ये सभी लोग परफेक्टली बात कर रहे हैं। और एटलीस्ट हमको अक्टूबर तक तो हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है एनिवर्सरी का और 2 जीरो किल का, तो अक्टूबर तक मान सकते हैं। कुछ ऊपर नीचे हुआ तो दिसंबर तक भी मान सकते हैं। मतलब 2025 भी लोगों ने लिखा है, बहुत सही लिखा है, 2025 भी लिखा है। सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, हाँ ये भी ठीक है सर। 1 मंथ भी, हाँ कुछ करामात हुआ तो 1 मंथ में भी हो सकता है। अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर सर ज्यादातर जी सर, ज्यादा लोगों ने अक्टूबर लिखा है। नमस्कार। अक्टूबर, 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 जल्दी नहीं कुछ होता है। 2 मंथ है, ठीक है 2 मंथ है। 2026 जाएगा तो मतलब छोड़ देंगे जो है विदिन 25 नवंबर। 2025 से डकेगा तो सिस्टम हम छोड़ देंगे खुद। सितंबर, जनवरी वगैरह ना लिखिए भाई, 2025 में ही रहिए यार। आप लोग क्या मजाक कर रहे हैं? 2025 में रहिए। कुछ लोग अगला 2 जीरो समझ रहे हैं। नहीं 100 पे, मतलब अभी हम लोग 10 पे पहुंचने वाले हैं। 10 के आसपास चुके समझिए, 1 जीरो खत्म है। 10 के आसपास होंगे, यहाँ से 10 गुना, 95 पे हैं, यहाँ से 10 टाइम। जी 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 जी, एनिवर्सरी में हो जाए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ एनिवर्सरी एक इमोशनल डेट है, वहाँ पे हो जाए तो फिर एक वो बनेगा, एक हम लोग का वो मतलब रिपीट होगा ना कि पिछले अक्टूबर में 1 जीरो किल हुआ था, दूसरे अक्टूबर में 2 जीरो किल हो गया था, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5। तो वहाँ से एक वो बन जाएगा पैटर्न स्टेप वाइज होगा। हाँ पैटर्न एक स्टेप आगे बढ़े। जी जी पैटर्न, अगर उसके 1 महीना पहले हो गया तो और अच्छा पैटर्न बन जाएगा। लेकिन कम से कम अक्टूबर में तो होना चाहिए बिल्कुल। 3 महीने वाले सब लोग बेस्ट, 3 महीने वाले और दिसंबर तक जितने लोग हैं सब लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, अच्छी सोच वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों की जरूरत भी है। पॉजिटिव थिंकिंग वालों की जरूरत है। 1 महीने वाले लोग थोड़ा जल्दी में है, हमारी तरह हैं वो लोग, तो भाई हमारी तरह ना रहिए, बहुत बर्बादी का सामना करना पड़ता है। 1 महीने वाले ना रहिए, थोड़ा आराम से 2-3 महीने 4 महीने कटाइए, थोड़ा आराम से।
हाई स्पीड में बहुत नुकसान हो जाता है। हाई स्पीड में जो क्रैश होता है कुछ भी नहीं बचता है ना, गाड़ी का इंजन भी नहीं बचता हाई स्पीड में। दिवाली तो आपकी नहीं सर, हमारी इच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। बुल्लन का टाइम में कुछ भी हो सकता है सर। जी जी, किसी ने लिखा हमारी इच्छा नहीं सर, हमारी इच्छा नहीं। उसके लिए सब कुछ इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब कम्युनिटी मोटिवेट भी रहे, फंड भी रहे, बिजनेस भी अच्छा आ रहा हो, तो जाके जो है कई कई तरीके का माहौल बनेगा, तो जाके वो चीज़ें हो जाएंगी जल्दी। नहीं तो फिर एक टाइम पे करना ही पड़ेगा, मतलब एक टाइम तक तो हो ही जाएगा। इतना एफर्ट हम लोगों ने डाला है, इतना मेहनत किया है। ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे कई बार ये बातें हो चुकी हैं, धर्मों में बोला जाता है कि आत्मा अमर अजर है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऐसे विज्ञान में बोला जाता है ऊर्जा का क्षय नहीं होता है और ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, यानी कि ऊर्जा ही आत्मा है, आत्मा ही ऊर्जा है, ऐसे आप मतलब मान सकते हैं। तो मतलब ये है कि हम लोगों ने काफ़ी ऊर्जा लगाई है, काफ़ी एनर्जी लगाई है, काफ़ी समय दिया है, तो उसका रिजल्ट तो आना ही है। सर बर्निंग और ग्रोथ रेट सही से हो रहा है, 3 मंथ में हो सकता है, बिल्कुल राइट। ये बात किए हैं नयन साकिया जी। नयन साकिया जी अच्छा लिखे हैं, बर्निंग और ग्रोथ सही से वर्क कर रहा है, इसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर कम आएगा, तो ये 3 महीने में हो सकता है। बिल्कुल सर, प्रयास करेंगे 3 महीने में। आप सितंबर सर सभी लोगों ने जवाब दिया है सर, किसी भी कंडीशन में 15 अक्टूबर तक करना ही है। यस 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर पवन यादव जी, 15 अक्टूबर तक तो मर के करेंगे, लेकिन करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम अक्टूबर 2025, 5 मंथ, हाँ मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जी। सितंबर में 99%, इतना फास्ट नहीं, सितंबर जुलाई अगस्त, हाँ सितंबर अक्टूबर। सर ज्यादा वोटिंग कहाँ तक आई है? ज्यादा वोटिंग 3 महीने के आसपास की है, और उसके बाद सेकंड नंबर लगता है 5 महीना, मतलब कि दिसंबर तक। मोस्ट हाईएस्ट 3 महीने है, इसके बाद 5 महीना, फिर 1-2 महीने वाले तो इमोशनल लोग हैं। 15 अक्टूबर तक की ज्यादा वोटिंग है। 1-2 महीने वाले या तो चढ़ा रहे हैं या तो इमोशनल लोग हैं। अक्टूबर तक 100% होगा, बिल्कुल होना चाहिए। 2 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे में सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म मिला था सर। 2 अक्टूबर को होगा और मेरा बर्थडे होगा। जबरदस्त, हर अक्टूबर में 0 किल हो, तो ये एक प्रत्येक अक्टूबर में अगर 1 0 किल होता है तो ये एक पैटर्न बन जाएगा, और इस पैटर्न के बदौलत हम सबका लाइफ सेट हो सकता है। मतलब ये पैटर्न मार्केट में बता के कि भाई 2 साल का प्रोजेक्ट हो गया, 2 0 किल हुआ, तीसरे साल में तीसरा 0 किल हो सकता है। बिफोर अक्टूबर 50+, आफ्टर दिस बिफोर दिसंबर 100, ठीक है। अच्छा खासा लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। क्या करना है? करना नहीं कुछ सर, मस्त रहिए मस्ती में, बाकी जो होना है देखते जाइए। कुछ करना नहीं, जितना करना था सब लोग कर दिए हैं। 80 दिन एनिवर्सरी इमोशनल है, यस एनिवर्सरी इमोशनल है, तो तो होना चाहिए। अक्टूबर हमारा सोचा जब 0 किल ना हो तो तब तक कोई भी अपना फंड क्लेम ना, अरे नहीं सर, फंड क्लेम करते रहे, गाड़ी भी बढ़ती जाए और सब कुछ होता जाए, तब 0 किल होगा तो उसका आनंद आएगा। सब रोक कर क्या मतलब सब रोक कर नहीं हो सकता, सब रोक कर करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। सब साथ में चलता रहेगा तो साथ में बेचने वाले बेचते रहेंगे और खरीदने वाले खरीदते रहेंगे, अच्छा सफर करने वाले चढ़ते रहेंगे, टिकट लेते रहेंगे, और उतरने वाले उतरते रहेंगे। सब साथ में होना चाहिए, सब साथ में करके फिर अगर हो जाएगा तो विजय है। सब रोक कर तो कोई भी कर सकता है, सभी डीपीआर रोक दीजिए, अभी कल कर दीजिए, ये तो सब बेकार की बातें हैं सर। हमारा सोच है जब 0 किल ना हो, जब 0 किल ना हो, नहीं जब 0 किल ना हो तो ऐसी बात नहीं है सर, होगा जरूर।
तो करूँगा सर। जी सर, विक्स एक्सचेंज पे सबमिट डिलिस्ट हो गया। नहीं, विक्स एक्सचेंज पे सबमिट डिलिस्ट नहीं हुआ है। विक्स एक्सचेंज पे स्पोर्ट और एक प्रो स्पोर्ट आ गया है, तो इसलिए उसमें आपको स्पोर्ट में मिलेगा। ठीक है सर, ठान लिया तो कोई दूर नहीं, मेहनत और नियत साफ हो तो मंजिल आसान है। बिल्कुल सर, मुझे चाइना। हाँ सर बिल्कुल, ज़्यादातर लोगों ने एनिवर्सरी को सपोर्ट किया है और ज़्यादातर उम्मीद ये है कि एनिवर्सरी तक होना ही चाहिए। इसके बाद भी अगर कुछ कमी रह गई है तो दिसंबर में, तो मतलब 2025 में हो जाना चाहिए हर हाल में। तो पहला अगर ये एनिवर्सरी तक होगा तो फिर एक जो है मैसेज जाएगा, और ये मैसेज बहुत ही सॉलिड होगा हम सबके कैरियर को बनाने के लिए, मतलब कि लॉन्ग लाइफ लोगों को अपने साथ सिस्टम में लाने के लिए ये मैसेज बहुत सॉलिड होगा कि एक एनिवर्सरी में एक जीरो, दूसरे एनिवर्सरी में दूसरा जीरो। तो ज़्यादातर प्रयास यही है। तो जितने लोग ने ये बोला 3 महीने का समय दिया है, वो सभी लोग मोस्टली 99.99% राइट हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। और फिर अगर उनमें कुछ गुंजाइश रही तो 0.1% एक आदमी ने आगे पीछे हो सकता है। ठीक है सर, तो एक बार सर 3 महीने वाले कम से कम नहीं, एडवांस में खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, देखते हैं सर। 3 महीने के आसपास वाले ज़्यादा पॉसिबिलिटी में है। तो ठीक है सर, हम लोग 10 मिनट का टाइम है और 10 मिनट में किसी को सुन लेते हैं, किसी का कुछ अगर इसके संदर्भ में, सबमिट के संदर्भ में कुछ है तो सजेशन। जी ये सर लोग आपको ही सुनना चाहते हैं सर, कोई बोलना नहीं चाहता है, सिर्फ सुनना चाहते हैं। बस जिनका भी कार फाइनल हो गया है क्लेम करके कार फंड ले लें और कार निकलवाएं सर। बाकी तो स्टिकिंग करते रहिए सर, स्टिकिंग करते रहेंगे तो कम से कम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे आप, थोड़ा प्रेशर सेल का कम आएगा। मार्केट में हम लोग को डिमांड सप्लाई मेंटेन करना है। डिमांड सप्लाई मेंटेन करने के लिए आपका सहयोग चाहिए स्टिकिंग के लिए। जितना आप स्टिकिंग करके वैल्यू ऐड करेंगे उतना वैल्यू हम अकेले ऐड कर देंगे। हाँ, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने जो है टोटल 50,000 का बाइंग हमको 21 से 30 तक करने का हमने टारगेट लिया था। 50,000 की बाइंग में 30,000 की बाइंग हम कर चुके हैं, 20,000 की और बाइंग बची हुई है, तो 20,000 की बाइंग हम करेंगे। इसके अलावा 50,000 की बाइंग कम्युनिटी की तरफ से करेंगे। टोटल 1 लाख की बाइंग होनी है सबमिट की इस वीक में। तो 1 लाख की बाइंग होने से हो सकता है कुछ करामात हो जाए। हाँ जी ठीक है सर, तो हम लोग फिर क्लोज करें सर। जितना भी हो जाएगा तो सर पर्याप्त है इस महीने के लिए। कितना ठीक ठाक पोजीशन पे हम लोग पहुंच जाएंगे 1 लाख की बाइंग में। हाँ, अभी तक 30,000 की बाइंग हुई है, 70,000 की बाइंग और इस वीक 31 तक होने की संभावना है। जब तक हो ना जाए तब तक कोई गारंटी नहीं। हाँ, मतलब होने के बाद गारंटी होती है, हो ना जाए तब तक संभावना है सर। सब कुछ जो है कोई गारंटी नहीं, खुशी में इतना बार बार बोलती है। तो ठीक है सर, हम लोग फिर मिलते हैं कल सेम स्लोगन के साथ। और कुछ विक्स के ऊपर आपको स्पोर्ट में मिलेगा, मेरे में है शो कर रहा है, आपने नहीं शो कर रहा तो आप चेक करिए। वैल्यू भी दिखा रही है, ट्रेड भी हो रहा, सब कुछ हो रहा है विक्स के ऊपर। विक्स में दो वो आ गया है, एक आ गया है प्रो स्पोर्ट प्रो, एक आ गया स्पोर्ट। तो स्पोर्ट में हम लोगों ने लिस्ट किया था, स्पोर्ट में है और वैल्यू भी दिखा रही है। स्पोर्ट प्रो में जाएगा या कब जाएगा ये नहीं पता। ट्रांसफर टू अच्छा हाँ, एक सर छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है विक्स पे कि जैसे कोई अपना फंड ट्रांसफर करता है
अमित जब ट्रांसफर होके जाता था जी तो उधर स्पोर्ट में शो होता था, तो उसकी वैल्यू भी दिखती थी कि कितने डॉलर का हमने फंड ट्रांसफर किया है, और क्वांटिटी भी दिखती थी। जी अभी सर जब भी कोई फंड ट्रांसफर हो रहा है विक्स में पिछले 7 डे से, तो वो एक उधर फंडिंग अकाउंट बन गया है, हाँ तो फंडिंग वो अकाउंट फंडिंग अकाउंट में चला जा रहा है। सर फंडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे स्पोर्ट अकाउंट में, ठीक है, ट्रेड अकाउंट में। कौन सा अकाउंट है? ट्रेड अकाउंट में। एक मिनट रुकिए, अभी चेक लेते हैं। तो वो सर ट्रेड अकाउंट में नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन उधर और आ रहा है स्पोर्ट प्रो करके। अच्छा स्पोर्ट में प्रो जा रहा में है। वो चला जा रहा है, और ठीक, उसको जैसे सर कोई सेल करने के लिए जब मार्केट में ले जाता है तो वो वहां पे सर ट्रेड नहीं लग पा रही। हाँ स्पोर्ट प्रो में नहीं, स्पोर्ट में ट्रेड दिखा रहा है। चलिए सर इसको मैं कल क्लियर करता हूँ कल। तो ऐसे सर करके कई लोगों की प्रॉब्लम है, तो लोगों ने पूछा, फिर मैंने भी सर जोश में करके देखा, छोटा सा एक फंड ट्रांसफर करके। सर वहाँ पे नहीं कुछ हो रहा है तो आप उसे ट्रांसफर करके एमएक्सी के ऊपर लेके जाइए। एमएक्सी ऊपर काम कर रहा है। ये अभी अपडेट किया, विक्स ने अपने आप को अपडेट किया है, क्योंकि जब हम लोग विक्स के ऊपर आए थे ना, उस टाइम पे विक्स टॉप 20 विलो था। अभी ये 20 से अब था, अभी ये 20 विलो आ गया है। हमें लगता है 15 नंबर का एक्सचेंज हो चुका है विक्स, और जब हम आए थे हम लोग 25 के आसपास था। तो इसने अपने आप को अपडेट किया है। तो अपडेट में ये कुछ करेक्ट होगा, कुछ कल चेक जैसा वहां से अभी स्पोर्ट पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, वहां से आप विड्रॉल करके ले आइए एमएक्सी पे, सबसे आसान है फिलहाल अभी। अगर जल्दबाजी नहीं है तो एक हफ्ते एक वीक रुक जाइए। आसान तो ये है कि कल पता चल जाएगा क्या है। हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, और नहीं तो वहां से नहीं, दूसरे वो exchange पे एक्चुअल लेके में राकेश सर क्या है ना कि अपनी ही ये प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कुछ लोगों ने ऐसा करके देखा, उनको जब प्रॉब्लम आई तो मैंने भी करके देखा कि क्या ऐसा होता है, तो फिर मेरे साथ जब वो हो गया वो अपने आप को अपडेट किया, इसलिए उसमें है। मैंने पूछा।